आज ग्रो अप किचन आपके लिए लाया है गाजर के हलवे की रेसिपी। यदि आप बार बार गाजर का हलवा बनाते थक गए हैं कि हलवाई जैसा टेस्ट आ जाए पर वो नहीं आ पाता है, घर पे ही मावा भी बना के देख लिया पर फिर भी वो टेक्सचर नहीं आया जो हलवाई का आता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम गाजर के हलवे की रेसिपी बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम गाजर ले लेंगे। ये गाजर की मात्रा यहाँ पे 1.5 kg के करीब है। तो यहाँ पे हम इसे नीचे से पहले कट कर लेंगे गाजर को और फिर इसको छीलने की सहायता से छील लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस गाजर के छिलके पे कई जड़ें भी होती हैं, रूट्स, जिसे यदि आपने ऐसे ही घिस दिया तो आपके गाजर का हलवा कड़वा जाएगा और साथ ही खिसखिसी भी होगी। तो इसे हमें अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद इसे हम वॉश कर लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा रेड गाजरों का ही प्रयोग गाजर के हलवे बनाने के लिए कीजिएगा। इससे गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। ऑरेंज गाजर के हलवे कभी भी टेस्टी नहीं बन पाते। तो कोशिश कीजिएगा कि जाड़ों में जब ये रेड गाजर आती है तो आप इसी का हलवा ट्राई करके देखें। तो ये देखिए, इसे मैंने छील लिया है। इसी प्रकार हम सारे गाजर को छील लेंगे। तो यहाँ पे पानी से अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसे हम घिसना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस ले रखा है। चाहे तो आप इस प्रकार कद्दूकस लें या जैसे भी आपके घर में अवेलेबल हो उस प्रकार के कद्दूकस से आप इसे घिस लीजिएगा। इसे ज़्यादा मोटे क्वांटिटी में हमें नहीं निकालना है और ना ही बहुत महीन। बीज का जो भाग होता है उसके हिसाब से आप इसे घिसेंगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैं इसे घिस ले रही हूँ। इसी प्रकार पूरी क्वांटिटी में मैं गाजर को घिस लूँगी। और जैसे ही थोड़ी बहुत गाजर की क्वांटिटी हमारी घिस जाती है तभी हम चढ़ा देंगे कढ़ाई और साथ ही कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। यहाँ घी की मात्रा सिर्फ हमें आधे चम्मच के करीब रखनी है। ज़्यादा घी का प्रयोग इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किए हुए गाजर। यहाँ पे गाजर के पानी को हमें सुखाना भी है और साथ ही इसे पकाना भी है हल्का सा। तो ये देखिए, ये गाजर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मुश्किल से 5 से 7 मिनट के बीच ही आपके ये गाजर पक जाएंगे। तो ये देखिए, इसे हम कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे चला के, जिससे कि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। इसी प्रकार हम बाकी गाजरों को भी घिस घिस के इसमें डालते जाएंगे, जिससे कि जब तक हम घिस रहे हैं तब तक हमारे गाजर का पानी भी सूखता रहे। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे गाजर का जो पानी था वो सूख चुका है। तो इसे अब हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब सबसे मेन रीज़न यही है कि जब भी आप कभी भी शादी ब्याह में जाते हैं, कभी भी आपने हलवाई को देखा होगा, तो जब भी वो आपको हलवा देता है तो जिस कंटेनर में हलवे को रखता है उसमें नीचे गाजर होती है, जिसके ऊपर वो खोए को डाले रखते हैं और उसके ऊपर वो ड्राई फ्रूट से उसे सजा देते हैं। और जब देना होता है तो नीचे से हल्का सा गाजर लेते हुए, साथ में ऊपर का खोया लेते हुए और ड्राई फ्रूट्स मिला के आपको देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार फिर आप जब घर में आप बनाती गाजर का हलवा तो उसमें दूध क्यों डाल देती हैं। सबसे बड़ी कमी यही होती है कि इस प्रकार से आपके गाजर चिपचिपी बनती है और गाजर के हलवे का वो टेस्ट नहीं आ पाता जो हलवाई की सूखी सूखी गाजरों में आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें गाजर में बिल्कुल भी दूध को नहीं डालना है। यहाँ पे फिर से मैंने कढ़ाई ली है और इसमें हम दूध डालेंगे। साथ ही दूध के साथ हम यहाँ पे 2 से 3 दिन की रखी हुई मलाई को भी इसमें डालेंगे। मलाई यहाँ पे डालने से हमारे खोए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा और साथ ही इसमें दानेदार टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें चीनी भी मिलाएंगे। और ये हमें कब मिलाना है कि हमारा खोया स्मूथ ना बनने पाए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो जब तक हमारा दूध थिक हो रहा है तब तक हम यहाँ पे बादाम काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी में बादाम लिए हुए हैं। इसे मैंने पहले से ही पानी में भिगो रखा है। भिगो के रखने का रीज़न ये है कि आसानी से कट जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें घी में फ्राई भी करके डाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने भीगे हुए बादाम ले रखे हैं। इन्हें हम इस प्रकार से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, जो हलवाई ऊपर से सजाते हैं तो वह हमेशा बादाम को बीच से कट करते हैं, जिससे कि आधा छिलका भरा पोर्शन इस तरह का ऊपर आए। तो इस प्रकार से आप चाहे तो कट कर लें, चाहे दूसरी तरीके से कट कर लें। और साथ ही गाजर के हलवे में डालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में लेंगे ग्रीन इलायची छोटी। इसे पहले हमें तवे पे हल्का सा भून लेना है और भूनने के बाद इसे इस तरह से कूट लेना है। इसका हम बारीक पाउडर निकाल लेंगे, छिलके हटा देंगे इसके।
यदि पिसा हुआ इलायची पाउडर हो आपके पास तो आप उसको भी डाल सकती हैं। इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाजर के हलवे का। तो ये देखिए, ये हमारी ग्रीन इलायची बिल्कुल महीन पिस चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ पे दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इसी जगह पे हमें यहाँ पे डाल देनी है चीनी। चीनी को हम कभी भी गाजर के हलवे में नहीं डालेंगे, उससे गाजर हमेशा गीली हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। तो ये चीनी का प्रयोग हमें केवल और केवल खोए में ही करना है। तो यहाँ पे खोया भी जमने नहीं पाया है, उससे पहले ही हमें चीनी डालनी है, क्योंकि पहले चीनी डाल देने पर आपका जो खोया जमेगा वो हमेशा थोड़ा सा दरदरा टाइप का होगा, और यदि जब आपका खोया जम चुका होगा तब आप उसमें चीनी डालेंगी तो वो लपसी टाइप का हो जाएगा। तो बस यही बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे, फिर देखिएगा कि हमारे इस खोए का जो टेक्सचर होगा वो दानेदार आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, और साथ ही जो हमने कट किए हुए बादाम थे ये हम इसमें डाल देंगे। यदि आपके वहाँ बड़े बुज़ुर्ग ना हो तो आप इसे बाद में ऊपर से भी डाल सकती हैं, और वो भी घी में फ्राई करके। तो यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट दूध में डाल रही हूँ ताकि ये बादाम भी अच्छे से पक जाएं। चला देंगे इन सबको हम। तो ये देखिए, अब ये हमारा खोया बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे गाजर। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप खोए में गाजर डालें तो वो जब पूरा अच्छी तरीके से सूखा होना चाहिए तभी आप गाजर का प्रयोग करें। यदि आप थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ है, अभी वो गीला है खोया, तभी आप डाल दे रही हैं तो आपके गाजर का हलवा सही नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए, अब इसे हम चला देंगे। यदि आपका थोड़ा बहुत गीला रह भी जाता है तो आप उसे थोड़ी देर पका लीजिएगा, जिससे कि वो पूरा ड्राई हो जाए। चाहे तो आप गाजर इस मटेरियल में मिला सकती हैं, या फिर आप उसे वैसे ही रख सकती हैं जैसे कि हलवाई कंटेनर में रखते हैं, और उसके ऊपर इस खोए को डाल के एक परत जमा सकती हैं। ठंडा होने पे वो अपने आप टाइट हो जाता है, उसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल के इसे सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए, बढ़िया दानेदार गाजर का हलवा बनके हमारा रेडी हुआ है। तो इसे अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये हलवा कितना दानेदार और बिल्कुल हलवाई जैसा बना हुआ है। आप इसे खाइएगा, आप खाते रह जाएंगी। बिल्कुल आपको वही टेस्ट आने वाला है जो कि आपको शादी ब्याह में हलवाई के हाथों का टेस्ट मिलता है। तो देर किस बात की, इसे बनाइए और ट्राई करके देखिए मेरे बताए गए निर्देशों के अनुसार। तो यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।